वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत, तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का आज इजलास मौखर। सी पैक पर तमाम मुल्क की सियासी जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाक चीन मुशावरती मेकैनिज्म के इजलास में मुस्लिम लीग नून, PTI और JUI फे की शिरकत। MQM, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की भी शिरकत। इजलास से खिताब में PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इंतहा पसंद अनासी सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सी पैक पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हिना रबानी खर ने कहा, सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इतफाक। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सी पैक पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। पाक चीन दोस्ती खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सी पैक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC चीनी सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की क़यादत में चीनी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सलार ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। चीनी वज़ीर का सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़म का इजहार किया। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तानी सियासी जमातों को मिलकर चलने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और वज़ीर लियू जियानचाओ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजबूत होगी। हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके। बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। बजट में पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो आगे बढ़ सकते थे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में विफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया। कराची में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी कुव्वतों से ही बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध में मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान भी कर दिया। कहा, 5 साल में सोलर मंसूबे को सूबे भर में फैलाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का 4 घंटे तवील इजलास बिला नतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए डट गई। पीपल्स पार्टी PSDP में सिंध के शेयर्स में इजाफे पर मजीद जनूबी पंजाब में इंतजामी इख्तियारात भी मांग लिए। बजट से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुशावरत। नून लीगी मुज़ाकराती कमेटी ने पंजाब से मुतल्लिक मामलात पर सूबाई हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करा दी। नून लीग कायद नवाज शरीफ से भी बातचीत की जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा आइंदा
दौर 1-2 रोज़ में फिर रखने पर इत्तेफाक हुआ है। हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही। इस मुल्क पर हर दिन भारी पड़ रहा है। हुकूमत में कोई सलाहियत है ना ही सोच। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, इस्लाहात लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। किसी के सहारे इक्तिदार में आएंगे तो फिर इक्तिदार आपका नहीं उसका होगा। मोहम्मद जुबैर ने नून लीग छोड़ दी, उनसे पार्टी में शमूलियत के लिए राब्ता करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% तक बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी ने नए माली साल का बलूचिस्तान का बजट 930 अरब रुपये से बजट पेश कर दिया। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। बजट में अखराजात का तखमीना 630 अरब रुपये लगाया गया। गैर तरक्याती बजट का कुल हजम 609 अरब रुपये तजवीज़। बजट में 2704 नई स्कीमों का ऐलान भी कर दिया गया। हमें आज वो फैसले करने हैं जो मुल्क व कौम के मुफाद में हो। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ बरामद कुनंदिगान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सनतकारों और ताजरों को सेल्स टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वसाइल के अंदर रहते हुए ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। पेशावर में ज़बरदस्ती फीडर्स चालू कराने से रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तर्जमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन के ग्रिड पे ज़बरदस्ती फीडर्स चालू कराने से फॉल्ट पैदा हो गया। फॉल्ट से ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। दोपहर 2 बजे मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स चालू कराए। मुश्तरक मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और उनके मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। पेस्को टीम ग्रिड के मरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा करे, ऐसा ना हो अवामी रद्द अमल काबू से बाहर हो जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, लाइन लॉसेस पर सूबाई हुकूमत विफाक से मुकम्मल ताउन कर रही है। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही कुछ हुआ था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयों को खिलाफ कानून कर रहे हैं। उधर पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। PTI की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी। इस्लामाबाद, चिन्योट, साहिवाल और ओकाड़ा में रैली निकालने पर मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंग में MNA शेख वकास अकरम समेत 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हल्के के फॉर्म 45 तलब कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने असल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 और बयान हल्फी मांग लिए। जस्टिस अनवार हुसैन ने महर शराफत अली की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, मरियम नवाज समेत दीगर उम्मीदवारों को आइंदा समाअत पर बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ समाअत। ट्रिब्यूनल ने हल्के के नताइज और फॉर्म 45 तलब कर लिए। PTI की आलिया हमजा ने हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर कर रखी है। जिला कोरम में IED धमाका, 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफिर शामिल। सिपाही मोहम्मद आजम खान, अनोश रोफन, हारून विलियम भी शहदा में शामिल। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत।
वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब के बाद बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी, गुलशन मामार, न्यू कराची, बफर जोन और अतराफ में बादल बरस पड़े। लाड़काना, सखर, ठट्ठा, जैकबाबाद, शिकारपुर में अब्र बारा खुलकर बरसा। सखर में मूसलाधार बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई कर दी।